वेलकम टू माय चैनल। आज हम अवनत या ताल वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अवनत वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़ा या खाल मढ़कर बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़ा मतलब पशुओं का चमड़ा या खाल मढ़ के बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अवनत वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनत वाद्य यंत्र की ट्रिक, क्या ट्रिक है इनकी? ट्रिक है कि मर्द मान के ढोल नगाड़े डमरू पर खेल कूद के नाचता रहे घेरे में। एक बार वापस ट्रिक क्या है? मर्द मान के ढोल नगाड़े डमरू पर खेल कूद के नाचता रहे घेरे में। ये इनकी ट्रिक है। और इनमें ज्यादातर ड और ये ड और ड वाले ज्यादातर अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। जिनमें भी मतलब डे और डे वाले वर्ड आ रहे हैं, मतलब ज्यादातर वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? वो अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे ढोल वगैरह हो गया तो ढोल और ढोलक, ये जो भी है ना, डफ, ये सब वाद्य यंत्र कौन से होंगे? अवनत वाद्य यंत्र है। और ढोल के अंदर तो चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है, ढोलक भी चमड़ा चमड़ा मढ़ के बनाई जाती है। तो ये सारे वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। अब देखो, मर्द से क्या हो जाएगा? मर्द से मृदंग, मृदंग या पखावज। तो मर्द से क्या बन जाएगा? देखो, मर्द से मृदंग, मृदंग या पखावज कौन सा वाद्य यंत्र होगा? अवनत वाद्य यंत्र होगा। और मर्द मान, मान से क्या हो जाएगा? मांदल, मांदल भी कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनत वाद्य यंत्र है। फिर मर्द मान के ढोल, ढोल, तो ढोल से क्या होगा? ढोल हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा, डफ, ढाक, ये सारे वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ये सारे वाद्य यंत्र अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। और हमने बोला ये कि ड और ड वाले में ज्यादातर कौन से वाद्य यंत्र होंगे? ये सारे अवनत वाद्य यंत्र होंगे। तो देखो ढोल, उसके बाद देखो नगाड़े, नगाड़े से क्या होगा? नगाड़ा ही होगा। नगाड़े से क्या हो जाएगा? नगाड़ा, नगाड़ा भी कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनत वाद्य यंत्र है। उसके बाद क्या आ जाएगा? डमरू, डमरू सब जानते ही हो, शिव जी का वाद्य यंत्र ही है, मतलब बहुत पुराना या आदि वाद्य यंत्र बोल सकते हैं इसे अपन। डमरू, डेरू, डफ, ये सारे वाद्य यंत्र कौन से है? ये अवनत वाद्य यंत्र है। और डेरू वाद्य यंत्र तो मतलब ये गोगा जी के मतलब फड़ वाचन के समय भी बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू बजाया जाता है। उसके बाद क्या है? खेल कूद के। तो देखो क्या था? मर्द मान के ढोल नगाड़े डमरू पर खेल, खेल से क्या हो जाएगा? खंजरी, ये इंपॉर्टेंट है। खंजरी, देखो की मात्रा आ रही है, लेकिन ये फिर भी कौन सा वाद्य यंत्र है? ये अवनत वाद्य यंत्र है। तो खंजरी, अब पता भी नहीं चल रहा कौन सा है, तो खंजरी कौन सा वाद्य यंत्र होगा? खंजरी अवनत वाद्य यंत्र होगा। खेल कूद, कूद से क्या हो जाएगा? कुड़ी, कुड़ी कौन सा वाद्य यंत्र? डा आ रहा तो समझ सकते हैं अपन। तो कुड़ी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपने अवनत वाद्य यंत्र है। कूद, द से क्या हो जाएगा? द से दमामा, द से क्या होगा? दमामा। अब देखो दमामा, टामक, धौसा, बम या बम, ये सब वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनत वाद्य यंत्र है। और बोलते हैं कि टामक जो है ना, ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? टामक होता है। उसके बाद क्या है? देखो खेल कूद, कूद के नाचता, नाचता रहे, तो नाच से तो क्या हो जाएगा? नाच से हो जाएगा नौबत। नौबत कौन सा वाद्य यंत्र है? देखो नौबत, नगाड़ा और खंजरी, ये सारे वाद्य यंत्र कौन से हैं? अवनत वाद्य यंत्र है। तो ना से क्या हो जाएगा? नौबत, नाच, च से क्या हो जाएगा? चंग, नाच, ता से क्या हो जाएगा? ताशा। ये ताशा मतलब मुस्लिम वाद्य यंत्र है, ये मतलब मोहर्रम वगैरह में बजाया जाता है। उसके बाद नाचता हो गया, उसके बाद नाचता रहे घेरे में, घेरे से क्या हो जाएगा? घेरा, ये घेरा भी कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? अवनत वाद्य यंत्र होगा। उसके बाद म से क्या हो जाएगा? माठ, ये माठ वाद्य यंत्र, ये भी मतलब बाबूजी के मतलब ये बाबूजी के बजाया जाता है। बाबूजी को कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये हमारे कौन सा वाद्य यंत्र हुआ है? अवनत वाद्य यंत्र है। इनकी एक बार ट्रिक वापस, तुम लोग कौन सी ट्रिक होगी? मर्द मान के ढोल नगाड़े डमरू पर खेल कूद के नाचता रहे घेरे में। मर्द से मृदंग, मान से मादल, ढोल से ढोल, ढोलक, डफ और ढाक, ये सब हो जाएगा। नगाड़े से नगाड़ा ही हो जाएगा। डमरू से डमरू, डेरू, डफ हो जाएगा। खेल से खंजरी हो जाएगा। कूद से कुंडी, द से दमामा, टामक और उसके बाद बम और ढोसा हो जाएगा। ना से नौबत, च से चंग, ता से ताशा होगा और घेरे से घेरा हो जाएगा और म से क्या हो जाएगा? माठ। ये सारे वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र है? अवनत वाद्य यंत्र है। ये हमने सारे वाद्य यंत्र ट्रिक के साथ पढ़ लिए। और इसमें भी ये भी याद रखना है कि जो ड और ढ वाले होते हैं ना, ये दोनों शब्द जिसमें भी आते हैं ना, वो ज्यादातर कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? वो ज्यादातर अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। ये हमारे अवनत मतलब अब हमने सारे वाद्य यंत्र कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने? हमने तत् पढ़ लिया, सुशील पढ़ लिया, अवनत पढ़ लिया और घन। चारों तरह के वाद्य यंत्र चार तरह के होते हैं। चारों तरह के वाद्य यंत्र को हमने ट्रिक के साथ पढ़ लिया है। थैंक यू।